हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई मैथमेटिकल गुरु। आई एम रजत, मैथमेटिक्स टीचर। मैं आपको बच्चों 11, 12 और आईआईटी जेई के सभी चैप्टर का कंटेंट प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। जो हमारे लेक्चर का कंटेंट होगा, इंडिया के जो टॉप कोचिंग है उनके कंटेंट के लेवल में हमारा भी कंटेंट होगा। मैं आपसे हमेशा प्रॉमिस किया हूं कि मैं आपको अपने एक भी चैप्टर में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो मैं आपको ना पढ़ाऊं। ओके, लेट अस स्टार्ट। हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है फंक्शन, लेक्चर नंबर 4। आज हमारा फंक्शन का लेक्चर नंबर 4 है। फंक्शन में मैंने इसके पहले 6 क्लासेस ले चुका हूं। जैसे लेक्चर नंबर 1 में मैंने 2 पार्ट किया था, लेक्चर नंबर 2 में मैंने लेक्चर नंबर 2 में 3 पार्ट लिया हूं शायद। लेक्चर नंबर ऐसे मतलब लेक्चर नंबर 2 में भी मैंने 2 पार्ट लिया था और 3 में भी मैंने 2 पार्ट लिया था। उसके बाद आज हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। ये हमारी 7वीं क्लास होने वाली है आज फंक्शन पे। 5 क्लास मैंने वो भी फंक्शन का, ड्रा द ग्राफ, वो भी हमारा फंक्शन का ही टॉपिक है बेसिक, वो मैंने कंप्लीट कर चुका हूं। ओके, लेट अस स्टार्ट। जैसा कि मैं हर एक चैप्टर, हर एक लेक्चर पढ़ाने से पहले बता देता हूं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? रेंज। रेंज क्या होने वाला है? रेंज। अगर टाइम बचता है बच्चों, वैसे मुश्किल है, अगर टाइम बचता है तो इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन। इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन हमारा क्या होता है वो उस पे हम चर्चा करेंगे। तो हमारा रेंज क्या होता है इसके बारे में हम अच्छे से यहाँ चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या बताए, रेंज कैसे निकाला जाता है। अब अभी हम इसके पहले क्या निकालना पड़े थे, वो जब हम डोमेन पढ़ा रहे थे आपको तो वहां रेंज के बारे में थोड़ा बताए थे। तो यहाँ मैं रेंज के बारे में बताऊंगा क्या होता है। उसके बाद मैं बताने वाला हूं कैसे रेंज निकाला जाता है। तो ओके, लेट अस स्टार्ट। तो रेंज हम कैसे निकालते हैं बच्चों? पहले रेंज होता क्या है। तो हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला रेंज, रेंज में हम पढ़ने वाले कि रेंज कैसे निकालते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना बच्चों। पहले रेंज होता क्या है मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं। रेंज हम आपको बताया था आउटपुट, जो भी आउटपुट मिल सके। मतलब अगर आपका कोई फंक्शन है, जैसे मैंने डोमेन में एग्जांपल क्या दिया था, जैसे आपको मान ले आपके पास कुछ संतरे हैं, मान लो 5 संतरे हैं, 5 संतरे हैं, 5 संतरे हैं। ये है ऑरेंज, ऑरेंज है ये सब अच्छे खासे, देखो ऑरेंज कलर भी कर दिया। ये क्या हमारे ऑरेंज है, थोड़ा फील करो ये ऑरेंज है। अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, जूस बनाना है। तो हमारा जैसे हमें कितने गिलास जूस मिल सकता है, जैसे ऑरेंज पे कभी क्या होता है बच्चों, 5 ऑरेंज से हमें 3 गिलास भी जूस कभी मिल जाता है, कभी 4 भी मिल जाता है, कभी 5 मिल जाता है। 4 बता रहा हूं एग्जांपल। तो हमारा रेंज क्या होगा, मतलब मिनिमम हमें 5 ऑरेंज से कितना गिलास मिल रहा है, मतलब 3 गिलास हो सकता है मिल जाए, 3 गिलास मिल जाए, या 4 गिलास मिल जाए, या 5। तो हमारा रेंज क्या हो गया, 3 to 5। 3 to 5 हमारा 3 से 5 मतलब इंटीजर। 3 to 5 इस तरह नहीं लिखेंगे, 3, 4 इसमें लिखेंगे, इस वाले पे, क्योंकि हमें पूरे मिल रहे हैं। या हाँ 3 ये भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 से कम भी मिल सकता है, पूरे करेक्ट जरूरी थोड़ी क्यों है। तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, 3 to 5 यही लिखेंगे, 3 से 5 के बीच में। मतलब हमें कम से कम एक, जैसे मैं एग्जांपल दिया, जिसे आपको ऑरेंज मिली तो आउटपुट जो होगा, आउटपुट क्या मिल रहा है, जूस। हमें जो जूस मिल रहा है वो हमारा आउटपुट है, वो हमारा क्या हो गया, रेंज। जो आउटपुट होता है वो हमारा, जैसे संतरे, अब देखो 3 गिलास या 5 गिलास का, मान लो संतरे बड़े वाले हो गए, खूब बड़े बड़े, तो 5 गिलास दे रहे हैं अधिकतम, मान लो आप 5 गिलास दे रहे हैं, 5 संतरे मिल, तो मतलब एक संतरे 1 गिलास दे रहे हैं, हमें 5 संतरे से कितना गिलास जूस मिला। कुछ संतरे छोटे छोटे वाले संतरे आए तो 3 गिलास जूस मिल गए, ठीक। तो हमारा रेंज क्या हो गया, 3 से 5, मतलब हमें पता है कितने आएंगे, 3 भी मिल सकता है, 4 भी, आप जिस तरह संतरे लोगे उस तरह हो जाएगा। तो हमारा जो आउटपुट होता है उसे रेंज बोलते हैं, जो इनपुट होता है उसे डोमेन बोलते हैं। इनपुट के बारे में, डोमेन के बारे में मैंने अच्छे से पढ़ा था। तो हम क्या है, हमारा इस पे फोकस करेंगे, आउटपुट। हमें
आउटपुट क्या क्या मिल रहा है, हमारा किस इंटरवल में आउटपुट लाई कर रहा है। अब मैथ्स की भाषा में बात करें, जैसे आपका साइन एक्स है, साइन एक्स है, मैथ्स की भाषा में आता हूं तो जनरल मीनिंग बताया, जो हमारा जनरल है साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू क्या क्या मिलती है, आप कुछ भी दे डालो बच्चों, जो मैंने ग्राफ बनाया था कहां से कहां के बीच में लाई करता है, -1 से 1। ये कहां से, इसका क्या होता था ग्राफ, ऐसे कैसे होता था, आप ऐसे बनाते चले जाओ, हमेशा जो हमारा होता था ये कहां से कहां तक लाई करता था, मैक्सिमम वैल्यू 1 आती थी, मिनिमम वैल्यू कितना आती थी, -1। तो हमारा रेंज कहां से कहां लाई करता था, -1 से 1 के। तो यही हमारा जो मतलब रेंज का मतलब क्या होता है, आउटपुट, हमारा क्या क्या आउटपुट मिल सकता है, हमारा क्या रेंज का मतलब क्या है बच्चों, आउटपुट। हमें आउटपुट क्या मिला, रेंज मतलब आउटपुट, और डोमेन मतलब इनपुट, हम क्या जो भी इनपुट दिए। जैसे अब और एक बात बताऊं, आपकी गाड़ी चलती है, गाड़ी बाइक चलाते हैं आप, तो बाइक में देखो एक दिया रहता है 6 किलोमीटर आवर, वो कैसे माप लेते हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर से हमारा मतलब 60 किलोमीटर एवरेज देगी, 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं आप तो 60 किलोमीटर जाते हैं, वो कैसे नापा जाता है, एवरेज नापते हैं। मतलब आपको कभी कभी आपका 50 भी देता है, 40 भी देता है, तो रोड पे तो क्या करते हैं बच्चों की, मतलब इसी से बताते हैं, मतलब हाईएस्ट कितना जा रहा है, वो हाईएस्ट वैल्यू आपको बता रहे हैं, मतलब जो भी बताते हैं हाईएस्ट, इससे ज्यादा नहीं रहती, मतलब उससे कम ही रहती। तो मतलब हाईएस्ट अगर वीआईपी रोड है तो इतना तक दे देती है, तो इसी से निकाल देता है इसकी रेंज क्या है, कितना मतलब जाएगी, तो हम मतलब कितनी दूरी तक, तो हमारा रेंज होता है, रेंज मतलब आउटपुट। अब हम चलते हैं, अब हमारा मेन क्या आता है, हम रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज जैसे हमारा कोई फंक्शन है एफ एक्स है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, एफ एक्स कोई एक्स के फॉर्म में होगा, तो हम उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा जो फर्स्ट मेथड होता है। देखो बच्चों, रेंज निकालने के एक मेथड से आप हमेशा इसी मेथड से नहीं निकाल पाओगे, मैं ये बताता हूं, लेकिन जो हम हर एक टाइप को डिस्कस करते हैं, जो हम फर्स्ट टाइप चल रहे हैं जिसमें कुछ हम जैसे y एफ एक्स इक्वल टू वाई, मान लो हम क्या करेंगे, एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स और एक्स है, एफ एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ है, तो हम इसको किस फॉर्म में, अभी देखो मैं स्टेप लिखता हूं, उसके बाद एग्जांपल से एकदम अच्छे से समझ में आएगा स्टेप हम क्या क्या करने वाले हैं। स्टेप हम क्या क्या होगा बच्चों, एफ एक्स मान लो एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स है, तो हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम, फाइंड डोमेन। फाइंड डोमेन, देखो जहां पर हमें इसका डोमेन पता होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, हमें डोमेन पता हो जाना है कि हमारा फंक्शन किस जगह पे डिफाइन है, मतलब हर एक, वैसे भी आप अगर जनरल मीनिंग में पता करें, जैसे जनरल बात करें, एक मिक्सर है, आपको जूस बनाने वाली मिक्सर है, अब उसमें आप सोचो मतलब जूस बन रही है, अब उसमें गेहूं चावल डाल दोगे या ईटा पत्थर डाल दोगे, क्या ऐसे करते हो आप, नहीं करते हो। तो उसके पहले आप जैसे जूस बनाना है तो किसका जो उसका डोमेन पता होना चाहिए, मतलब उस मशीन है जो हमारा वर्क कर रही है, तो उसका ये नहीं करते आप, उसको पहले से पता कर रहे रहते हैं कि अनार डालेंगे तो अनार का जूस मिलेगा, संतरा डालेंगे संतरे का जूस मिलेगा। तो आपका मतलब हमारा ये मशीन कहां पर डिफाइन है, मिक्सर किस किस चीज पे वर्क कर सकता है, किसका किसका जूस इस पे बना सकते हो, ये सब आपको पता होता है बच्चों। क्या होता है ये सब, उसी हिसाब से अब हम मैथ्स में वही बात करें तो हम पहले क्या कर लेते हैं, डोमेन पता होना चाहिए कि हमारा कहां कहां पर फंक्शन डिफाइन। अब तुम रेंज निकाले चले जा रहे हो, आपको यही नहीं पता जब कि हमारा फंक्शन यहां डिफाइन है, जैसे log x है, log x है, log x पता चले बच्चों कि निगेटिव पे हमारा इंटरवल दे दिया -5 से -6 के बीच में, इसका रेंज बताओ, तो अब पता चले लिख दे रहे हो, अरे बच्चों वहां डिफाइंड भी तो होना चाहिए। तो हमारा क्या करेंगे, पहला स्टेप, स्टेप 1 क्या होता है हमारा फर्स्ट स्टेप, डोमेन निकालेंगे। हम क्या निकालने वाले हैं बच्चों, डोमेन। फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, डोमेन, स्टेप 1 हो गया, सॉरी स्टेप 1। सेकंड क्या होता है, सेकंड इफ डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर और
आर एक्सेप्ट आपको सम एक्स माइनस ए माइनस है बच्चों सम ऑफ सम एक्स एक्स। इफ अगर ऐसा आया तो हम क्या करेंगे, अगर इस फॉर्म में आया तो एफ एक्स को क्या लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखेंगे, इक्वल टू अपना फंक्शन लिख देंगे जो भी हमारा फंक्शन देगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यक्स को वाई के टर्म में, थर्ड स्टेप क्या होगा, ए रिप्रेजेंट, थर्ड हमारा क्या होगा, डिटरमाइन, अभी ये लिख लो आप सिर्फ, अभी मैं डिटरमाइन क्या करेंगे, सॉरी एक मिनट, डिटरमाइन रिप्रेजेंट y x in term of y, then find domain of y function। अब हम बच्चों अभी आपको एग्जांपल से कराएंगे, सॉरी एक फंक्शन है y फंक्शन। अब हम अभी आपको एग्जांपल कराते हैं तो हो जाएगा। तो फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ हम क्या कहें, फोर्थ हम यहां लिखते हैं, फोर्थ आता है हमारा पार्ट। अभी एग्जांपल से एकदम पूरा अच्छे से समझ में आएगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करने वाला हूं, सारे आपको समझ में आएंगे। देखो फोर्थ आप बस लिख लो, इफ डोमेन को मैं डी से रिप्रेजेंट करूं, बिलोंग्स टू ए, अगर हमारा डोमेन ए से बिलोंग करता है तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, ए वेयर ए इज इंटरवल वैल्यू then find maximum value and minimum value। अभी मैं सब एकदम अच्छे से समझा दूंगा एग्जांपल से आपको। हम क्या करेंगे बच्चों, y के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और उसको क्या मैक्सिमम, और इस केस में मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू निकालें। बस इसको आप नोट कर लो, कुछ नहीं समझना इसमें, अभी मैं आगे सारा आपको करके दिखाऊंगा। ओके, तो हम अपने रियल टॉपिक पे आते हैं। अब हमारा कुछ डोमेन निकालना है। देखो बच्चों, पर्टिकुलर का आपको सारी रेंज याद होना चाहिए। जैसे साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से 1, tan एक्स का क्या होता है, जो बच्चों साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, इन सब का डोमेन रेंज आप प्लीज याद कर लो, नहीं तो लेक्चर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे अब देखो, जिसे हम निकालते हैं, जो निकालने का तरीका है, हम इन सब फंक्शनों का याद करके रखेंगे। y इक्वल टू क्या है, ax प्लस b, हमारा ये है। अब इसका देखो, लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन का जो होता है हमारा, इसका क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, डोमेन आर रियल नंबर, पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो इसका डोमेन तो चेक ही नहीं का, जब पॉलिनोमियल आ गया डोमेन को, तो हम इसमें फर्स्ट स्टेप क्या किया गया था, डोमेन हमारा रियल है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको y को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर, x को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल लो। x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालने के लिए क्या करेंगे, y माइनस b। अब देखो, अभी मैं आप देखो यहां तो आप वैसे भी समझ सकते हो, जो लीनियर फंक्शन है इसका रेंज रियल नंबर होता है, तो y बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा। एक तो ऐसे डायरेक्टली समझ सकते हो, क्योंकि आपको ग्राफ पता है, जो लाइन होती है, मान लो ए लाइन है, कुछ इस तरह लाइन है, तो ये हमेशा इनफाइनाइट तक जाएगी, तो ये होता है। लेकिन अब निकालना चाहो तो क्या करोगे, मैंने जो स्टेप लिखा था, फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करोगे, y माइनस बी इक्वल टू ax, तो x इक्वल टू क्या आ गया,
y माइनस बी बाई ए। अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, अब इसका जो डोमेन आएगा वही आपका रेंज हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे इसको, और इसके बाद इसका डोमेन निकाल देंगे, y का डोमेन। इसमें डोमेन क्या है, रियल नंबर आ रहा है, ठीक। अभी नेक्स्ट में आप देखो, इसको करने में अच्छा है। ये तो हमारा हो गया उसका लीनियर फंक्शन। अब देखो इसका फंक्शन, इसका क्या होगा रेंज, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई सी एक्स। देखो बच्चों इन सब का जो है याद कर लेना, ए वाई है, y इक्वल टू। अब इसमें हमें डोमेन निकालने के लिए क्या है, x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करो। मैंने क्या, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। चलो मैं एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सही नहीं, रुक एक मिनट, इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, एग्जांपल लेता हूं तो उससे सही लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। जैसे हमारा है y इक्वल टू 3x प्लस 5 बाई x माइनस 1। ये हमारा एग्जांपल है। फाइंड डोमेन, फाइंड, देखो बच्चों जो भी फंक्शन लिख रहा हूं इसका डोमेन रेंज जान लो, दोनों निकालना है। फाइंड डोमेन, डोमेन को मैं डी से, एंड रेंज आर, डोमेन एंड रेंज, ठीक। हमें डोमेन और रेंज निकालना है। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करने वाले हैं, y इक्वल टू 3x प्लस 5 बाई एक्स माइनस 1। तो इसमें क्या करेंगे, x ये मल्टीप्लाई करो। तो क्या हम क्या करेंगे, x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। पहला हमारा क्या काम है, x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करो, मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 3x प्लस 5, हमारा ये आया। अब हम x को कॉमन लेते हैं, यहां x इधर लाते हैं, x कॉमन लेते हैं, इसको x को लाता हूं इधर, एक्स वाई माइनस 3x इक्वल टू, अब वो सॉरी एक बार मैंने आपसे नहीं बताया, यहां पर इसका डोमेन क्या हो जाएगा, पहले हम क्या निकालते थे, डोमेन। डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 1 पे डिफाइन नहीं होगा ना, क्योंकि 0 नहीं होना चाहिए। इसका डोमेन क्या नहीं होगा, 1 अपान एक्स माइनस 1। तो इसका डोमेन क्या नहीं होगा, 0 नहीं हो सकता, तो ए हो गया। तो एक्स इक्वल टू 1 पे नहीं होगा। तो इसमें क्या आ गया बच्चों, अब देखो डोमेन 1। अब जब देखो एक बात याद रखना, चलो ठीक। अब देखो क्या हो जाएगा यहां हमारा, तो एक्स वाई माइनस वाई, हाँ अब यहां ये लिखा मैं, तो ये 5 प्लस वाई। अब यहां एक्स कॉमन लिया, तो वाई माइनस 3 इक्वल टू वाई प्लस 5, इस तरह लिख लो 5। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, वाई प्लस 5। देखो बच्चों अगर आप डोमेन अच्छे से नहीं पढ़े हो, डोमेन प्रीवियस लेक्चर मेरा नहीं देखे हो, नहीं समझ में आएगा, मैं पता है कुछ चीज अभी समझ में आएगी, कुछ नहीं आएगी, प्लीज डोमेन देख लो बच्चों। तो y माइनस 3, अब बच्चों क्या हो गया, y प्लस 5 बाई, अब इसका हम क्या निकालेंगे, डोमेन, y वाले टर्म का डोमेन निकालेंगे। तो हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, इसका डोमेन क्या आएगा, y प्लस 5 बाई y माइनस 3। x लिखा हो या y लिखा हो, उससे क्या मतलब, सिर्फ क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, तो y डज नॉट इक्वल टू 3। तो हमारा रेंज क्या आ गया, जो अब बाकी इसका डोमेन क्या आएगा, इसका डोमेन जो इसका डोमेन आएगा y का, वही आपका रेंज होगा। तो रेंज क्या आ जाएगा, रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 3। क्या हो गया, रियल नंबर माइनस 3। अभी आगे चलेंगे, हम इसका ग्राफ भी ड्रा करेंगे, क्या होता है, रेक्टेंगल हाइपरबोला बनेगा क्या, ये सब हम आगे चल के आप बताएंगे। इसमें क्या आपको समझ पाए होंगे क्या कर रहा हूं मैं, मेरा पहला काम क्या था बच्चों, मैं पहले इसका डोमेन निकाला। डोमेन क्या आ रहा है, इसमें ना भी निकालोगे चल जाता है, लेकिन हम जो हर आगे के स्टेप के लिए भी इसके डोमेन निकाला। मैंने डोमेन निकालने के लिए
क्या होता है, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0 तो x डज नॉट इक्वल टू 1 आएगा। उसके बाद मैंने y को x के टर्म में रिप्रेजेंट किया और x से कॉमन ले लिया, a आ गया हमारा y के टर्म में फंक्शन, x किसके टर्म में। अब इस वाले फंक्शन को जो हमारा a फंक्शन आया है, y वाला फंक्शन, इस वाले फंक्शन का जो y वाले फंक्शन का जो हमारा y के टर्म में जो फंक्शन बना है x के इक्वल टू, इसका जो डोमेन होगा वही हमारा y की वैल्यू ही तो आपकी रेंज है, y की वैल्यू क्या होगी, यही तो रेंज है, वही आपका यहाँ डोमेन बन जाए। तो मेनली हम क्या कर रहे हैं, रेंज को डोमेन के फॉर्म में निकाल के उसका रेंज बोल दे रहे हैं, सीधे सा फंडा हमारा। ओके, अब हम थोड़ा वो देखते हैं और चलो एक और देख लेते हैं, y इक्वल टू, सॉरी एक क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कराओ आपको, चलो अच्छा क्वेश्चन कराता है, एक एग्जांपल और करा लीजिए तो कराओ अच्छा क्वेश्चन। y इक्वल टू 1/3x प्लस 5, डोमेन इसका रेंज क्या होगा, आप डायरेक्टली बता सकते हो 1/x या 1/3x प्लस 5, इसका डोमेन क्या होता था, जैसे इसको डायरेक्टली तो इस फॉर्म में समझ सकते हो, 1/x उसी फॉर्म में है, बस इसको आप 3x प्लस 5 कांस्टेंट ही बदले, तो कुछ जैसे 1/x का ग्राफ क्या होता था, 1/x का ग्राफ क्या होता था, 8 फंक्शन है, इस तरह ग्राफ होता था, ये हमारा ग्राफ है y इक्वल टू 1/x, रेक्टेंगुलर हाफ पे बोला, तो इसका भी क्या होगा, ये देखो कहां से कहां कर रहा है, ये यहां तक जाता था, इधर इधर, मतलब एक कुछ ऐसा होता था, मतलब यहां जाके इनफाइनाइट पे ऐसे, तो देखो प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है, इधर 0 पे, तो क्या होता था, रियल नंबर, इसका डोमेन क्या आता था, रियल नंबर, बट इसका क्या कभी नहीं आएगा एक्सेप्ट आप 0, 1/3x प्लस 5 कभी 0 नहीं होता, मतलब क्या नहीं आ रहा है, 0, तो इसका फिगर से आप इस तरह कर सकते हो, क्योंकि 1 कोई भी वो पॉलिनोमियल उसका कभी 0 हो सकता है, एक कभी इससे डिवाइड को कोई 0 हो सकता है, तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, रेंज मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं इसको, आप उस तरह भी देख सकते हैं, तो रेंज क्या आ जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए, 1/x कभी 0 नहीं हो रहा, इसलिए ए भी कभी 0 नहीं होगा। इसका बस क्या होगा, ओरिजिन शिफ्टिंग लगाएंगे, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा ओरिजिन शिफ्टिंग, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बन जाएगा, x इक्वल टू -3/5 के, जो हमारा a है x इक्वल टू -3/5 के अबाउट ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ मैं ड्रा कर देता हूं, आपको देख लें, इसका ग्राफ ही ड्रा कर देता हूं, तो एक किस पे होगा, x इक्वल टू -5/3, एक कुछ आपका इसका ग्राफ इस तरह आएगा, मैं ड्रा करके दिखा देता हूं आपको, ये है x इक्वल टू -5/3, तो इसका कुछ ग्राफ इस तरह आएगा बच्चों, ओरिजिन शिफ्टिंग, बस ओरिजिन शिफ्टिंग का यहाँ का है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन आप ग्राफ मैंने पढ़ाऊंगा, एक फंक्शन थोड़ा खत्म हो जाए बच्चों तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन आप ग्राफ पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें 8 फंक्शन, इवेंट फंक्शन, इन सब का आता है, थोड़ा सा उसमें ये होता था, मैं एक थोड़ा उसमें तो चर्चा कर दिया हूं, लेकिन ये देखो इसका कुछ इस तरह ग्राफ आ जाएगा, देखो कोई भी 1/x या 1 कोई भी रेशनल वो 0 नहीं होगा, बाकी सब नंबर, इसका ग्राफ कुछ इस तरह होगा बच्चों, तो ये क्या हो गया हमारा, ये यहाँ इस तरह आता है, ये देखो कुछ मुझसे फिगर ज्यादा अच्छा बन जाता है, सॉरी मैं थोड़ा और अच्छे से ड्रा करता हूं इसको, यही हो तो आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे कभी 0 नहीं होगा, मतलब ये हमारा कभी 0 नहीं आता, ऐसे पर ये हमारा कभी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, मतलब एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, तो हमारा डोमेन क्या, रेंज क्या हो गया, रेंज हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर -0, आप समझ पाए होंगे। ओके, अब हम देखते हैं, जैसे मैं प्रीवियस वाला क्वेश्चन कराया था, इसको भी इस तरह कर सकते हो आप, इसमें क्या करो, 3 यहाँ -3 कर दो, देखो अब इसको मैं इस फॉर्म में ट्रांसफर करके आपको एक बार दिखा देता हूँ, चलो आगे कराऊंगा, अभी एक आधे क्या तो उसमें करा दूं। ओके,
यही दिखा देता हूं आपको। इसको क्या कर लो, जैसे इस वाले उस फॉर्म में जैसे उस तरीके से लगाना हो तो आप क्या कर सकते हो, मैं यहां दिखाता हूं आपको। इसको क्या कर सकते हो, y इक्वल टू उसी फॉर्म में बदल दो, क्या कर दो 3 कॉमन लो, 3x माइनस 3 प्लस 5 प्लस 3 करना पड़ेगा, यहां माइनस 3 कर रहा हूं बाई x माइनस 1, ये क्या हो गया 3। देखो मैं यहां दिखा देता हूं, एक डिवाइड करोगे 3 कॉमन हो जाएगा, 3 x माइनस 1 कर हो जाएगा प्लस 8 बाई x माइनस 1। अब बच्चों देखो a वाला टर्म कभी जीरो होगा, ये कभी जीरो नहीं होगा, इट डज नॉट इक्वल टू जीरो, डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जीरो ए जब जीरो नहीं होगा तो y कभी 3 नहीं होगा, बाकी सारे रियल नंबर। तो इस तरह भी आप कर सकते हो डायरेक्टली कि मतलब इसको डिवाइड कर दो, ये हमारा मेथड 2 था। ये वाला मेथड डोमेन के मेथड से था, इसमें हमेशा ये याद रखना जो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन, इसीलिए स्टैंडर्ड y इक्वल टू 1 अपॉन x, इसी की बेसिस पे हमारा ये सारे फंक्शन चल रहे हैं। 1 अपॉन x कभी जीरो नहीं हो सकता, इसीलिए वो भी x माइनस 1 है, वो भी जीरो नहीं होगा। ये हमारा मेन पार्ट था। तो हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्रिक, अब हमारा ये क्या था, ये जो अभी तक पढ़े हैं रेशनल लीनियर रेशनल फंक्शन थे। अब हम क्या पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज निकालना, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इक्वल टू a sin x। अभी देखो उसी सबका मैं आगे अभी क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज निकालना, इन सबका थोड़ा ध्यान दिलाऊंगा। y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। इस फॉर्म का अगर इसका रेंज निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, a sin x प्लस b cos x, इसका रेंज क्या हो जाएगा। इस फॉर्म का रेंज जो होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, इसका रेंज आप देखो, इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इसका रेंज क्या होता है, रेंज क्या होगा इस फॉर्म का, बिलोंग्स टू याद रखना माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा इसका रेंज आ रहा, इसका रेंज क्या आ गया, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारा रेंज कहां से कहां बिलोंग करेगा, माइनस रूट। अब यहां कोई जरूरी नहीं, ये चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, सबके लिए ये हमारा फंक्शन रहेगा। सॉरी, तो हमारा क्या आएगा, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चलो हम एग्जांपल करते हैं, जैसे y इक्वल टू हमारा आता है y इक्वल टू 3 sin x प्लस 5 cos x, 4 cos x कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। यहां पर 4 cos x लेते हैं। अब आप सोचो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इसी फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, इसका रेंज बिलोंग्स टू कहां से कहां करेगा, क्या बिलोंग्स टू ओपन इंटर सॉरी क्लोज इंटर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कामा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया। अब बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारा कहां से आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो गया 5 का स्क्वायर मतलब 25 मतलब 5 है, माइनस 5 टू 5 के बीच में सारे नंबर्स को ए लाई करेगा, तो हमारा ए आ गया रेंज। और एक एग्जांपल करा देता हूं आपको, जैसे y इक्वल टू 4 cos x माइनस 5 sin x, चलो 5 ले लिया, ठीक है, या 3 कर लो, 3 कर लोगे तो ग्रुप में नहीं आएगा। तो इसका क्या होगा बच्चों, हमारा क्या हो गया 4 cos x माइनस 3 sin x। अब हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा कहां से कहां लाई करेगा, 4 cos x माइनस 3 sin x। तो हम बस उसमें इसमें भी वही क्या गया, रेंज बिलोंग्स टू कहां से कहां हो जाएगा, वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज होता है कहां से कहां होता है, माइनस अंडर रूट एक क्या हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कामा
अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया बिलोंग्स टू कहां से -5 to 5। ये हमारा फंक्शन डिफाइन यहां से यहां पर हुआ। ओके, अब हम नेक्स्ट फॉर्म पे आते हैं। नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूं और किस पे, हाँ जैसे अब इस फॉर्म में आता है y इक्वल टू, ओके तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन मैं और करता हूं। देखो अब आपको इसमें देखना y इक्वल टू इस टाइप का भी फंक्शन मिलेंगे आपको, y इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस फोर साइन एक्स लिख लिया। उसके बाद मैं कर देता हूं यहाँ -8। ओके चलो -8। अब इसका कैसे निकालोगे आप, इसमें इसका रेंज निकालने के कुछ इस टाइप का फंक्शन। देखो बच्चों, रेंज निकालने में अपना कुछ माइंडसेट आप हर पर यूज करना पड़ेगा। कुछ के लिए है जैसे अभी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या उस वाले फॉर्म में 1/∞ है, एक रेशनल फॉर्म उन सब का। लेकिन इस फंक्शन में ये तो मैक्सिमम मिनिमम करके निकालो, मैक्सिमम मिनिमम करके नहीं निकालना, हमें डायरेक्ट देखो कैसे निकाल सकता है। इसमें क्या है, एक तो मैक्सिमम मिनिमम वाला टॉपिक होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल टू साइन, इसको इस तरह भी तो लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स लिख सकता हूं। अब देखो बच्चों, साइन एक्स प्लस यहाँ प्लस वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मैं फार्मूला में बना लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस वाले फॉर्म में बना लेता हूँ। तो अगर हम इस वाले फॉर्म में बनाता हूँ, सॉरी, तो यहाँ में क्या रिक्वायरमेंट होगी, 2 तो ए वाला, इसका +4 -4 करना पड़ेगा, +4 -8 -4। अब देखो बच्चों यहाँ क्या आ गया, साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर -12। अब इसका रेंज निकालना है y को। अब आप तो ये जानते हो साइन हर किसी पे डिपेंड होता है, तो हमें डोमेन का कोई चिंता, देखो डोमेन तब टेंशन देगा जब हमें या तो 1 फॉर्म में हो, तो यहाँ इसके लिए तो डोमेन रियल होगा, साइन सब पे डिपेंड है, कोई दिक्कत नहीं, पॉलिनोमियल फॉर्म में बन रहा है। तो हम देखो साइन एक्स, अब इसका रेंज कैसे निकालोगे, तो क्या 2 तो कांस्टेंट है, 12 कांस्टेंट है, बस वेरिएबल क्या है साइन एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां लाई करते हैं, साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, हमारा ये है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये मिनिमम कब होगा, y मिनिमम कब होगा, मिनिमम होगा जब -1 रखोगे, तो -1 + 2, y मिनिमम कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर -12। तो यानी कि यहाँ क्या आ गया, 1 -12 इक्वल टू कितना आ गया, -11। इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई -11। y मैक्सिमम कितना होगा, y मैक्स कितना होगा। अब हम मिनिमम वैल्यू देख लिए, मैक्सिमम जब 1 रखोगे 1 + 2 यानी 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 -12 -3। रेंज हमारा क्या आ गया, रेंज बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रेंज कहां से कहां लाई कर देगा, -12 से -3, यही तो होगा, एक क्लोज्ड इंटरवल। ये हमारा आ गया। कुछ इस तरह भी हम निकालें, कैसे निकालें, हम देखो यहाँ हर बार आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको उस फॉर्म में तो चेंज नहीं कर सकते, साइन कास के फॉर्म में कि साइन स्क्वायर वाला टर्म, तो इसको इस तरह फॉर्म में हम कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। अभी ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं और सारे क्वेश्चन करूँ, लेक्चर लॉन्ग ना हो। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं बच्चों आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्या लाने वाला हूं, क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो हम रेंज निकालेंगे। अभी रेंज का एक लेक्चर में पूरा और लूंगा, एक या हो सके 2 भी ले सकता हूं, जिससे अच्छे से समझ में आए, या एक लेक्चर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें होंगे। तो हमारा जो एक लेक्चर होगा नेक्स्ट में, क्या हम पूरे फॉर्मेट के क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक का रेंज और 1-2 एग्जांपल इस टाइप के, फिर उसके बाद जेपी निकाल के कैसे हम निकालते हैं, ये सब का हम पूरा फॉर्मेट आपको रेंज का नेक्स्ट लेक्चर देने वाले हैं। ओके, थैंक यू अगेन, प्लीज शेयर